watching this video. If you are new to this channel, kindly like, subscribe and hit the bell icon for latest updates. Thanks and enjoy. कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो अगर हम एक पत्थर को भी पूरी एनर्जी के साथ, पूरी भावना के साथ आसमां की तरफ उछालें तो हम तो उसमें भी छेद कर सकते हैं। ठीक, तो इसी तरह के विश्वास पर आधारित ये स्टोरी अ लेटर टू गॉड। तो आइए देखते हैं कि स्टोरी में ऐसा विश्वास किसके अंदर होता है, ऐसा विश्वास कि वो लेटर टू गॉड लिख देता है, परमात्मा की तरफ चिट्ठी। उसमें क्या लिखता है, क्या मांगता है और क्या वो सब कुछ उसे मिलता है और उसको प्राप्त करने के बाद उसका क्या रिस्पॉन्स होता है। तो ये सभी चीजें हम इस लेसन में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। एक घर जो पूरी घाटी में अकेला है, सोलिटरी है। सैट ऑन द क्रेस्ट, सो क्रेस्ट कहते हैं टॉप ऑफ अ हिल, किसी पहाड़ी का जो टॉप होता है ऊपरला हिस्सा, उस पे वो घर बना हुआ है। ऑफ अ लो हिल, एक निचली पहाड़ी यानी जो ज्यादा ऊंची नहीं है। ठीक, सो एक लो हिल के क्रेस्ट पर, टॉप पर वो घर बना हुआ है। वो अकेला घर वही है, इसका मतलब उसका कोई नेबर नहीं है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और इतनी हाइट से हर कोई देख सकता है एक रिवर को और एक मकई के, कॉर्न के पके हुए खेत को, जिसके ऊपर आए वो फ्लावर्स उस घर से ऐसे लगता है जैसे कोई डॉट्स हों। वो उगे हुए फूल इस बात को पक्का करते हैं कि फसल अच्छी होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर। डाउनपोर कहते हैं हैवी रेनफॉल, और एटलीस्ट अ शावर। शावर कहते हैं माइल्ड रेन। ओके, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, और लेंचो जो है इसका मेन कैरेक्टर है। सो सुबह से ही लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। इंटीमेटली होता है क्लोजली, ठीक है, काफी करीब से, जो अपने खेतों को काफी करीब से जानता है। हैड डन नथिंग, उसने सुबह से कुछ नहीं किया, एल्स बजाए, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उसने उत्तर पूरब की तरफ सिर्फ और सिर्फ आसमान की तरफ ही देखा है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। वुमन उसकी वाइफ। ओके, सो अपनी वाइफ को बोल रहा है कि अब हमें जरूर ही कुछ ना कुछ पानी मिल जाएगा। तो पुराने समय में क्या होता था, हर किसान अपनी फसल के लिए बारिश पर निर्भर करता था। सो उसका भी ध्यान यही था कि अब मैंने अपना काम कर दिया, अब बारिश होगी और मेरी फसल में जो कसर है वो पूरी हो जाएगी। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, वो औरत जो सपर तैयार कर रही थी यानी शाम का खाना, उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ परमात्मा करे ऐसा ही हो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, लेंचो के बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner, और उसके छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। वो तब तक खेलते रहे जब तक उनकी माँ ने उनको डिनर के लिए नहीं आवाज लगाई कि खाना तैयार है, आ जाओ। It was during the meal that, ये बात खाने के वक्त की है, just as लेंचो had predicted, कि जैसे लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, जैसे लेंचो ने पहले ही बताया था, प्रिडिक्ट पहले बता देना। Big drops of rain began to fall, रेन की, बारिश की बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई। In the north east huge mountains of clouds could be seen approaching, उत्तर पूरब की ओर से बादलों का एक बहुत बड़ा पर्वत उसके खेत की तरफ उमड़ रहा था, आ रहा था। The air was fresh and sweet, हवा ताजा और बहुत मीठी मीठी थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. लेंचो और किसी कारण बाहर नहीं आया, लेंचो सिर्फ और सिर्फ बारिश की बूंदों को अपनी बॉडी के ऊपर महसूस करने के मीठे अनुभव को लेने के लिए बाहर आया। And when he returned, he exclaimed, और जब वो वापस आया अपने परिवार के पास तो उसने बयान किया, These aren't raindrops falling from the sky, आसमान से गिरने वाली ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, they are new coins, ये तो नए सिक्के हैं जो गिर रहे हैं। The big drops are 10 cent pieces, अब वो इतना खुश था कि वो कह रहा था कि ये जो बड़ी बूंदें गिरी हैं ये 10 सेंट के सिक्के हैं, 10 पैसे के सिक्के हैं। And the little ones are 5s, और जो छोटी बूंदें गिर रही हैं वो 5 पैसे के सिक्के हैं। With a satisfied expression,
संतुष्टि भाव से, ओके, उसको संतुष्टि थी कि शुक्र है बारिश हुई। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। तो पकी हुई मकई की फसल के ऊपर आए हुए फ्लावर्स, और फ्लावर्स जो कि रेन की बूंदों से कवर्ड थे, ड्रेप्ड होता है कवर्ड, ओके, जो कि रेन ड्रॉप से कवर्ड थे, उनको देख के वो एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन दे रहा था, उसको सेटिस्फेक्शन हो रही थी। बट सडनली, पर अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, तेज हवा चलने लग पड़ी, एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगैन टू फॉल, और उस बारिश के साथ बड़े बड़े गड़े। तो हेलस्टोन्स क्या होता है? गड़े, जिसको हम ओले भी कहते हैं, गड़े भी कहते हैं। तो बारिश के साथ क्या हुआ? बड़े बड़े गड़े पड़ने शुरू हो गए। These truly did resemble new silver coins. ये सचमुच में ही नए चांदी के सिक्के लग रहे थे। The boys exposing themselves to the rain. अब देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी शब्दावली यूज की गई है। जैसे हम जब छोटे थे, बारिश आती थी तो कपड़े उतार कर बारिश में खेलने चले जाते थे, तो उसको क्या कहते हैं? एक्सपोज कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। सो एक्सपोज क्या होता है कि किसी के सामने पूरे खुले भाव से आगे आ जाना, ठीक। तो बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, तो कपड़े उतार कर वो छोटे लड़के बारिश में नहाने आगे। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और वो जो गड़े गिर रहे थे, है ना, फ्रोजन पर्ल्स, जमे हुए मोती, वो जो गिर रहे थे उसको वो कलेक्ट करने आगे कि चलो इकट्ठा करते हैं। ओके, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। अब लेंचो थोड़ी परेशानी में है, और उस परेशानी में बोलता है कि ये तो बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आस करता हूँ कि ये सब जल्दी जल्दी निकल जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, पर ये जल्दी जल्दी नहीं निकला। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड, 1 घंटे तक गड़ेमार होती रही। ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, कहाँ कहाँ होती रही? उसके घर के ऊपर, बाग में, पहाड़ी पर, उस मकई के खेत में, कॉर्नफील्ड में, और सारी घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट, उसका खेत सफेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, वो ऐसे था जैसे नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, किसी भी वृक्ष पर एक भी पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, मकई की फसल पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और मकई के प्लांट्स के ऊपर आए फ्लावर्स जा चुके थे। लेंचोस सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब वह तूफान गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, तो वो खेत के बिल्कुल बीचों बीच आया और अपने बच्चों को बोला, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। लोकस्ट क्या होते हैं? जो टिड्डी दल होते हैं, ठीक है। अभी पीछे हमला हुआ था ना टिड्डी दल का, जैसे इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, जो इंसेक्ट्स ग्रुप में आते हैं और क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं लोकस्ट। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तो वो बोलता है कि टिड्डी दल के हमले के बाद भी इससे ज्यादा खेत बच जाता है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, पर इस गड़ेमारी ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल कोई भी कॉर्न की फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन, वो रात बहुत दुखदाई थी, दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी की हुई मेहनत किसी काम ना आई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस साल भूखे ही रह जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। पर परिवार के सभी सदस्य जो उस घाटी के बीचों बीच बने अकेले घर में रहते थे, उन सभी के दिलों में एक ही आशा थी, वो थी परमात्मा से मदद, हेल्प फ्रॉम गॉड। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। अब लेंचो क्या कहता है? वो कहता है कि इतने निराश मत हो, चाहे लग रहा है कि पूरी तरह नुकसान हो चुका है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो भूख से कोई नहीं मरता। तो वो अपनी फैमिली को हौसला दे रहा है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। सो कहता है यही है जो लोग कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ओके, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। सारी रात के दौरान लेंचो सिर्फ अपनी एकमात्र
पुत्र आशा जो कि भगवान से मदद थी उसी के बारे में सोचता रहा। हुज आई कि जिसकी आंखें, किसकी आंखें? परमात्मा की आंखें। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड कि जैसे उसको बताया गया था, उसको दिशा निर्देश दिए गए थे। और हमें दिशा निर्देश कौन देता है? हमारे घर वाले, हमारा परिवार और हमारी सोसाइटी के लोग, ठीक है। तो जैसे समाज में उसको सीखने को मिला था कि परमात्मा की आंखें सी एवरीथिंग, सभी कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस। कॉन्साइंस क्या होता है? एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, जिससे हमें ये पता चले कि हमारे अंदर की आवाज जो हमें गलत और ठीक के बारे में बताती है, कि परमात्मा की आंखें वो सब कुछ देखती हैं जो हमारे भीतर चल रहा होता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंचो आदमियों में एक बल्द की तरह था, ऑक्स की तरह था, ठीक है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वो खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, पर फिर भी उसे पता था कि लिखना कैसे है। द फॉलोइंग संडे एट डेब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। तो अगले रविवार को दिन चढ़ते ही, सनराइज के समय, उसने लेटर लिखनी शुरू की और उस लेटर को लिखकर वो टाउन में ले गया और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। ये और कुछ नहीं था, एक भगवान की तरफ लिखी हुई चिट्ठी थी। गॉड ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे ही रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos. So pesos क्या है? It is a currency of many Latin American countries, that Argentina, Brazil, okay? So these countries have this currency. So इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टोरी है वो इसी एरिया के इर्द गिर्द लिखी गई है। Okay? So I need 100 pesos in order to sow my field again. अपना खेत दोबारा से बोने के लिए मुझे 100 pesos चाहिए, ठीक? And to live until the crop comes because the hailstorm, और जब तक के दोबारा फसल नहीं हो जाती, जो कि हेल स्टॉर्म के कारण खराब हो गई है, मुझे जिंदा रहने के लिए ये 100 pesos चाहिए। अब इनवेल्प पर he wrote to God, उसने लिखा to God means परमात्मा की तरफ, on the envelope, उस लिफाफे के ऊपर। Put the letter inside, और उस लेटर को उस envelope के बीच में रखा। Still troubled, और तब भी उसको यकीन नहीं आया, और फिर उसने थोड़ी सी हिम्मत की। Went to town, वो खुद टाउन की तरफ गया। At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. उसने स्टैम्प्स पोस्ट ऑफिस में से लेकर और उस डाकघर में उस लेटर के ऊपर उसने स्टैम्प्स को प्लेस किया, लगाया, and dropped it into the mailbox, और मेल बॉक्स के अंदर उसको गिरा दिया, मीन्स पोस्ट कर दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office, अब पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज, कर्मचारियों में से एक कर्मचारी जो कि खुद एक पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. वो अपने बॉस यानी जो पोस्ट मास्टर था वहां का, उसके पास गया पूरे दिल से हंसता हुआ और उसको ये लेटर दिखाई जिस पर लिखा हुआ था लेटर टू गॉड। Never in his career as a postman had he known that address. अपने पोस्टमैन के करियर में कभी भी उसने इस एड्रेस के बारे में नहीं जाना था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो। अब पोस्ट मास्टर के बारे में क्या लिख रहे हैं कि जो पोस्ट मास्टर था वो शरीर से भारी था बट एमिएबल था। एमिएबल क्या होता है? हैविंग अ प्लेजेंट और फ्रेंडली मैनर फेलो, ओके, कि जिसका स्वभाव मित्रता पूर्वक हो, जो दूसरों से मित्रता बढ़ाने में विश्वास रखता हो, उसे कहते हैं एमिएबल। सो द पोस्ट मास्टर ऑफ फैट एमिएबल फेलो, जो कि भारी था पर मित्रता पूर्वक इंसान था, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, पर जैसे ही उसने हंसना शुरू किया उसी वक्त ही टर्न्ड सीरियस, वो गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क के ऊपर उसने लेटर को टैप करना, थपथपाना शुरू किया। कमेंटेड, और बोला, व्हाट फेथ, कि कैसा विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कि काश मेरे पास भी ऐसा ही विश्वास होता जैसा कि इस लेटर को लिखने वाले में है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि इतना विश्वास कि उसने भगवान से पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया, चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया। ओके, कॉरेस्पॉन्डेंस होता है कम्युनिकेशन बाय एक्सचेंजिंग ऑफ लेटर्स, कि हम किसी से जो कम्युनिकेशन करते हैं उसको लेटर
लेटर एक्सचेंज करते हैं उसको कहते हैं कोरेस्पॉन्डेंस। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। सो पोस्ट मास्टर के दिमाग में ये सोचकर कि लेटर लिखने वाले का विश्वास भगवान की तरफ से हिलना नहीं चाहिए, उसके दिमाग में एक आइडिया आया, आंसर द लेटर। वो आइडिया क्या था? पोस्ट मास्टर ने कहा आंसर द लेटर, कि इस लेटर को आंसर करो, इसका जवाब भेजो। बट व्हेन ही ओपनड इट, पर जब उसने ये लेटर खोला, इट वाज एविडेंट, तब उसको पता चला दैट टू आंसर इट, कि इसका जवाब देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, कि उसको अच्छी भावना, स्याही और पेपर से ज्यादा कुछ चाहिए इस चिट्ठी का जवाब देने के लिए। क्यों? क्योंकि इस चिट्ठी में पैसों की डिमांड की गई थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है? संकल्प, डिसीजन। पर पोस्ट मास्टर अपने निश्चय पर दृढ़ रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे की मांग की। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी तरफ से भी खुद अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity, और पोस्ट मास्टर के कई मित्रों ने भी उसकी इस भावना का सम्मान करते हुए, उसको oblige करते हुए इस दान पुण्य के काम में अपना योगदान दिया। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, फिर भी इतना सब कुछ करते हुए उन लोगों के लिए ये impossible हो गया था कि 100 pesos इकट्ठे करके दिए जाएं। So he was able to send the farmer only a little more than half, पर वो इस योग हो गए थे कि उस फार्मर को आधे से कुछ ज्यादा पेसोस भेज सके। सो 100 मांगे थे, तो 100 उसने मांगे थे, आधे कितने हुए? 50 से कुछ ज्यादा। देखते हैं कितने। He put the money in an envelope addressed to Lenchos and with it a letter containing only a single word as a signature, God। तो उन्होंने वो पैसे उस एनवेलप में डाले, उसमें लेंचो का एड्रेस लिखा और उस एनवेलप के ऊपर एक वर्ड सिग्नेचर के रूप में लिखा, वो था गॉड। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। तो अगले संडे लेंचो आम से कुछ जल्दी ही आ गया ये पूछने के लिए कि कोई उसके लिए लेटर तो नहीं आया। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। तो उस चिट्ठी को देने के लिए पोस्टमैन खुद आया और उसने वो चिट्ठी उसको हैंड ओवर की दे दी। While the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office, और जबकि पोस्टमास्टर साहब अंदर ही अपने ऑफिस में बैठे रहे, उस अच्छे काम को किए जाने पर होने वाली संतुष्टि का अनुभव करने के लिए। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money। लेंचो ने रत्ती भर भी हैरानी प्रकट नहीं की उस पैसे को देखकर। Such was his confidence, इतना था उसका विश्वास। But he became angry when he counted the money, पर इसके विपरीत वो गुस्सा हो गया जब उसने पैसे को गिना। God could not have made a mistake, भगवान से कभी गलती नहीं हो सकती। Nor could he have denied Lencho what he had requested, और लेंचो जो मांगे और भगवान मना कर दे, ऐसा भी नहीं हो सकता। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink। उसी वक्त लेंचो उस पोस्ट ऑफिस की विंडो पर गया और उनसे पेपर और इंक मांगी। On the public writing table, पब्लिक राइटिंग टेबल के ऊपर he started to write, उसने लिखना शुरू किया with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas, और उसने लिखना शुरू किया उन त्योड़ियों के साथ जो त्योड़ियां उसको लेटर में अपने आइडियाज एक्सप्रेस करने में कठिनाइयों से आई थी। ठीक, तो उन कठिनाइयों भरी त्योड़ियों के साथ उसने अपने आइडियाज उस चिट्ठी में दोबारा लिखे। When he finished, और जब उसने लिख दिया, he went to the window to buy a stamp, तो दोबारा वो डाक घर की खिड़की पर डाक टिकट खरीदने के लिए गया, which he licked, जो उसने अपनी जीभ के साथ गीली की, and then affixed to the envelope with a blow of his fist, और जो कि उसने अपनी मुट्ठी के प्रहार से उस एनवेलप पर फिक्स कर दी। The moment the letter fell into the mail box, जिस पल वो लेटर उस मेल बॉक्स में
गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, वो पोस्ट मास्टर उसको खोलने के लिए गया। इट सेड, अब उस लेटर पे लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, कि जो मनी मैंने आपसे मांगी थी, ओनली 70 पैसोस रीच्ड मी, उसमें से सिर्फ 70 पैसोस ही मुझे मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी भी भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि ये मुझे बहुत जरूरी चाहिए। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। लेंचो, और उसने लिखा कि कृपया मुझे ये डाक के द्वारा मत भेजिए, क्योंकि ये जो डाक कर्मचारी हैं ये तो धोखेबाजों का एक गिरोह है। बंच ऑफ क्रुक्स क्या होता है? धोखेबाजों का, चालबाजों का एक गिरोह। नीचे उसने अपना नाम लिख दिया, लेंचो। तो ये थी हमारी स्टोरी, बहुत ही अच्छी स्टोरी। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। मैं जब भी ये स्टोरी पढ़ता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उसके बाद मैं ये जरूर सोचता हूँ कि लेंचो की दूसरी चिट्ठी पढ़ने के बाद उस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज का क्या रिएक्शन था। क्या उन्होंने उसकी मदद की होगी, कि या उन्होंने ये सोचा होगा कि ये जो 70 पैसोस हमने इतनी मेहनत से जोड़े थे वो भी किसी गिनती में नहीं आए। पर कई बार किसी कहानी को ऐसे मोड़ पर आके छोड़ दिया जाए जहां रीडर्स का मन भी कई तरह की फीलिंग से भर जाए, तो उसको हम राइटिंग के हिसाब से एक अच्छी एंडिंग मानते हैं। तो ये कहानी हर पहलू से बहुत अच्छी लिखी गई। तो उम्मीद है इसको पढ़कर आपको भी बहुत मजा आया होगा। तो जैसे मैंने अपने स्कूल डेज में ये स्टोरी पढ़ी थी, तो ये मैं आज तक नहीं भूला। सो वैसे ही मैं उम्मीद करता हूँ कि यू विल कीप दिस स्टोरी इन योर इनर रिसेस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।